पाल मैथ्स एकेडमी पर। आज हम बेसिक मैथ्स का पहला लेक्चर करने जा रहे हैं। अगर आपने अभी तक मैथ्स को छुआ भी नहीं है तो आप इस लेक्चर्स को जो आगे आने वाली सीरीज है उससे देखकर आप अपनी मैथ्स स्किल्स को, कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाली मैथ्स को सभी को आप बहुत इजीली डन कर पाएंगे, बहुत इजीली क्रैक कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक बेसिक मैथ्स और पाल मैथ्स एकेडमी के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको मैथ्स और कॉम्पिटिटिव एग्जाम, रीजनिंग से संबंधित सभी तरीके के क्वेश्चंस के टाइम टू टाइम अपडेट मिलते रहें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमारा पहला है जोड़। तो चलिए पहला क्वेश्चन ले लेते हैं हम। 4 + 28 + 300। तो चलिए इसको कैसे जोड़ेंगे देखते हैं। देखिए इस तरीके के क्वेश्चंस में जो आपका सबसे बड़ा नंबर होता है आप उसको सबसे पहले लिख लीजिए। सबसे बड़ा 300 है। अच्छा, उसके बाद सबसे छोटा नंबर लीजिए और उसमें छोटे नंबर को का पहला अंक बड़े नंबर की इकाई अंक के पहले नंबर के नीचे आप लिखेंगे। जैसे यहाँ पर 28 है यानी 28 है तो 28 का 8 इसके इकाई वाले स्थान के नीचे आएगा और लास्ट वाले में सबसे छोटा नंबर लिखेंगे हम 4। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसमें सभी जो हमारे खाली स्थान है वहाँ पर आप जोड़ का निशान लगा देंगे। तो 0 0 0। अब आपका ये इजीली एक क्वेश्चन बन गया है जोड़ का, जिसको आप इजीली जोड़ सकते हैं। तो 8 और 4 12 का 2, आप एक यहाँ पर हासिल लगाएंगे जिसको हम कैरी बोलते हैं इंग्लिश में, और 1 और 2 3, और 3 आपका ऐसे आ गया। तो आपका इसका आंसर किस तरीके से आ गया, 3 3 2। ठीक है, तो आप इस तरीके के क्वेश्चंस में इस तरीके से आप इसको जोड़ सकते हैं। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन लेते हैं इसका। अगर उसने हमें दिया होगा 38 + 3000 + 2 + 2800, तो इस तरीके के क्वेश्चंस में आप देखिए, आपको प्लस में आगे पीछे बड़े छोटे नंबर में किसी भी तरीके से दिया हो, आपका ऑर्डर मैटर नहीं करती, आपको कुल मिलाकर उसको जोड़ना ही है। तो सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर कौन है इसमें, 3000। उससे छोटा आपका 280 है। तो मैंने अभी आपको बताया है कि यहाँ पर से आपको इकाई के नंबर के नीचे से लिखना प्रारंभ करना है इसको। तो यहाँ से 0 8 2। ठीक है, उसके बाद तीसरे नंबर में सबसे बड़ा नंबर है 38 और सबसे छोटा है 2। ठीक है, अब आप जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप यहाँ पर 0 नहीं भी लिखेंगे तो आप उसको जोड़ पाएंगे। तो चलिए इसको बिना 0 लिखे ही जोड़ने का प्रयास करते हैं, प्लस लगा लेते हैं। और यहाँ से 8 और 2 10, 10 का 0 हासिल लगा 1, 8 3 11 और 1 12 का 2 हासिल लगा 1, और 1 और 2 3, और यहाँ से 3। तो इस तरीके के क्वेश्चंस में आप इस तरीके से इसको जोड़ सकते हैं। अब हमारे दूसरा इसमें केस आता है। दूसरा केस 2 में हमें क्या मिलते हैं, इसमें दशमलव वाले जोड़। जैसे 2.3 + 4.5 + 2.38 + 4। तो चलिए इस क्वेश्चन को हमें दशमलव वाला जो जोड़ है उसको करना है। तो चलिए करते हैं। इस तरीके के क्वेश्चंस को करने के लिए आप क्या ध्यान रखेंगे, आपको दशमलव के नीचे दशमलव लगाना है, पहला रूल। दशमलव के नीचे दशमलव। ठीक है, और दूसरा आपका ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि जो आपके जो क्वेश्चन में बिना दशमलव वाला अंक है उसे भी आप दशमलव वाला बना सकते हैं अपनी ओर से। जैसे यहाँ पर 4 लिखा है तो आप इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, 4.0, जिससे आपके अंक में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा लेकिन वो आपके क्वेश्चन की फॉर्म में ही आ जाएगा। तो ठीक है, अब आप सेम तरीके से इसमें सबसे बड़ा अंक सबसे पहले लिखेंगे 4.5, और दूसरे नंबर पे आप इसमें लिखेंगे 2.38, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाया हमने, और यहाँ पर फिर तीसरा है 2.3, और चौथा हमारा हमने इसको दशमलव का बनाया है तो कितना हो गया, 4.0। अब आपका कुछ स्थान यहाँ पर खाली भी छूटे हैं तो यहाँ पर 0 लगा सकते हैं। देखिए दशमलव के बाद अगर कोई अंक है तो उसके बाद अगर कोई स्थान खाली छूटा हुआ है तो उसके पीछे जितने भी 0 हम लगाना चाहें लगा सकते हैं दशमलव वाले अंक में। और दशमलव के बाद किसी अंक के पहले बाद में अगर जो 0 लगे हुए हैं और उसके बाद कोई हमारा पूर्णांक यानी कोई अंक दूसरा नहीं है तो उसके 0 हटा भी सकते हैं। जैसे एग्जांपल दे देता हूं मैं आपको, जैसे 3.00000, इस तरीके से कोई अंक मिलता है आपको तो आप उसको 3 लिख सकते हैं। ठीक है, और दूसरा आपका, लेकिन ये कहां पर नहीं होगा, अगर आपका लिखा है 3.001
तो आप इन जीरो को नहीं हटा सकते, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। दूसरा, आप क्या कर सकते हैं, 2.4 लिखा है अगर, तो इसके पीछे भी जितने चाहें जीरो बढ़ा सकते हैं, लेकिन आप क्या करेंगे, ये देखेंगे कि इसके बाद जो जीरो है, अगर उसने इस तरीके से दिया हो 3.401, तो आप इस जीरो को नहीं हटा सकते, क्योंकि आपके पास उस अंक के बाद क्या है, पूर्णांक है। तो चलिए हम इसको करते हैं, जोड़ लेते हैं इसको। यहां पर किस तरीके से जोड़ेंगे इसको, 8, यहां से जीरो में 8 जुड़ेगा सब जगह से, और 8 ही आ जाएगा हमारे पास। दूसरा हमारे पास यहां से आ जाएगा 5 3 8 3 11, 11 का 1 हासिल लगा 1, ठीक है। और फिर इसके बाद इस पूरी रो को जोड़ने वाले हैं हम, तो 4 5 2 7, 7 2 9, 9 4 13, ठीक है। और दशमलव के नीचे दशमलव लगा दिया, तो हम इन सभी का जोड़ हमने क्या निकाला है, 13.18। तो इस तरीके से क्वेश्चंस आप बहुत ही इजीली, पॉइंट वाले भी आप डन कर सकते हैं। आपको बिल्कुल सोचने की जरूरत नहीं है कि आपको ये टफ लग रहा है, इसलिए मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर प्रैक्टिस के लिए लिख दे रहा हूँ, जिसको आप करेंगे, और नहीं आएंगे आपको तो आप नेक्स्ट वीडियो में इनका आंसर्स भी देख सकते हैं। जैसे 2.3 प्लस 4.8 प्लस 2, दूसरा 3.8 प्लस 0.9 प्लस 2, तीसरा 3.5 प्लस 4.5 प्लस 2, और चौथा हमारा 6.5 प्लस 2 प्लस 3.5। तो आप इन क्वेश्चंस को करेंगे अपनी प्रैक्टिस के लिए, और देखेंगे कि आप बहुत इजीली, अगर आप लॉजिक को लेकर चलेंगे तो बहुत इजीली आप उन चीज़ों को समझ सकते हैं, ठीक है। अब दूसरा कॉन्सेप्ट देखते हैं हम। दूसरा कॉन्सेप्ट है हमारे पास घटाना। घटाना, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं सबट्रैक्शन, ठीक है। तो घटाने वाले क्वेश्चन किस तरीके से करते हैं आप जब दो नंबर को घटाना होता है तो पहले एक नॉर्मल क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे हमें 35 में से माइनस करना है 2, तो आप किस तरीके से करते हैं इसको, 35 इकाई के नीचे इकाई वाला अंक, और यहाँ पर माइनस कर दिया, तो आपका पास कितना आ गया, 5 में से 2 गया 3, और आपका ये 3 इसी तरीके से उतर गया। ये तो आपको बहुत ईजी और बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है, ये तो आपने सभी ने किया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे हम, हमें 288 में से क्या घटाना है, 99। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले बड़ा अंक ऊपर लिख देते हैं, उसके बाद जो छोटा अंक है, देखिए कुल मिला के 99 आपका 288 से तो छोटा ही है, तो 99 आप इकाई के स्थान से स्टार्ट करेंगे, और यहाँ पर माइनस का साइन लगा लेंगे। अब देखिए 8 में से 9 नहीं घटता, लेकिन आप क्या करेंगे, पड़ोसी से आप एक उधार ले लेते हैं। तो आप जब पड़ोसी से एक उधार लेते हैं तो यहाँ पर ये अपना 8 में से एक यहाँ पर उधार दे दीजिएगा, तो एक यहाँ पर ही आकर लग जाता है, इसके आगे जुड़ता नहीं है, तो 1 और 8 18 हो गया। 18 में से 9 गया, 9 बचा। अब देखिए इसने इसको उधार दे दिया था, तो यहाँ पर 7 ही रुपए बचे, या 7 नंबर बचे इसके, तो 7 में से 9 भी नहीं जाएगा, तो अब इसको इससे उधार लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर 7 बचा है पहले, और एक उधार आ गया तो 17 हो गया। तो 17 में से 9 गया, आपका कितना बच गया, 8 बच गया। अब ये इसको एक उधार दे चुका है, तो इसके पास कितना बच गया, 1 बच गया। तो 1 हम इसी तरीके से, क्योंकि इसमें तो कुछ नहीं घटाना, तो आप इसको इस तरीके से ही नोट कर सकते हैं नीचे की ओर। इसके लिए मैं प्रैक्टिस सेट के लिए आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, प्रैक्टिस। देखिए आप इन क्वेश्चंस को करेंगे, 388 में से 98, दूसरा क्वेश्चन 499 में से 29, तीसरा क्वेश्चन 500 यानी 500 में से 99, चौथा 499 में से 299। आप इन क्वेश्चंस को अपनी प्रैक्टिस के लिए प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। अब आप इसका नए क्वेश्चन को देखते हैं, दशमलव वाले घटाने, दशमलव वाले घटाओ, ठीक है। हम पॉइंट वाले माइनस करना भी सीख लेते हैं। तो पॉइंट वाले नंबर्स में एक उदाहरण ले लेते हैं। सबसे पहले 3.5 माइनस 0.2, ठीक है। जिस तरीके से हम प्लस वाले क्वेश्चंस को करते थे, सेम तरीके से हम माइनस वाले क्वेश्चंस को भी करेंगे। तो चलिए करते हैं, 3.5 और 0.2, तो आप बहुत इजीली माइनस कर देंगे। 5 में से 2 गया 3, पॉइंट के नीचे पॉइंट है, और 3 आपका बच गया, तो आपका इसका आंसर कितना आ गया, 3.3। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम, 3.999 में से आपको क्या माइनस करना है, 0.9,
359, ठीक है। तो आप इसको माइनस करने के लिए क्या करेंगे, 3.999 आपने इसको ऊपर लिख दिया और उसके बाद 0.359 नीचे लिख दिया, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा दिया। आप करेंगे इसको माइनस, ठीक है। अब 9 में से 9 गया 0, 9 में से 5 गया 4, 9 में से 3 गया 6 और यहाँ पर पॉइंट लग चुका है और यहाँ पर 3 एज इट इज नीचे उतर जाएगा, ठीक है। तो आपने पॉइंट वाले माइनस भी सीख दिए हैं। इसके लिए प्रैक्टिस लिख लीजिए आप अपने लिए। प्रैक्टिस मैंने आपको यहाँ पर लिख कर दिया 0.38 माइनस 0.02, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन 2.39 माइनस 3.54 और तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर 12 कर लेते हैं इसको, 3.29 माइनस 2.25। चौथा क्वेश्चन 4.33 माइनस 14.33 माइनस 9.49। तो आपको ये 4 क्वेश्चन मैंने प्रैक्टिस के लिए दिए हैं, आप इसको करेंगे, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट कौन सा है। तीसरा कॉन्सेप्ट आ रहा है हमारा गुणा, गुणा का कॉन्सेप्ट जिसको हम बोलते हैं मल्टीप्लाई, मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। हम इसको क्या बोलते हैं, मल्टीप्लिकेशन, यानी गुणा वाले क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। चलिए उसको सीखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर हमें 3 का मल्टीप्लाई 133 में करना है तो किस तरीके से करेंगे। इसमें आपको सभी को आता है कि वो बड़ा नंबर हमेशा ऊपर, छोटा नंबर नीचे और नीचे गुणा का निशान आ जाएगा क्योंकि हमें गुणा करना है। अब इसका पहाड़ा पढ़ दीजिए, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 एकम 3। दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं, 2.25 गुणा 399, ठीक है। तो यहां से आप क्या कर सकते हैं, 399 नीचे 25 और यहां से गुणा वाले तरीके से 5 नम 45, 45 का 5 हासिल लगा 4, 5 निम 45 और 4 49 का 9 हासिल लगा 4, 5 तिया 15 और 4 19, ठीक है। दूसरे वाले से करने से पहले एक क्रॉस लगा लीजिए, 2 निम 18 का 8 हासिल लगा 1, 2 नीम 18 और 1 19 का 9 हासिल लगा 1, 2 तिया 6 और 1 7। अब आप क्या करते हैं, तीसरे स्टेप में इन सबको ऐड करते हैं। इसके नीचे कुछ नहीं है ऐड करने के लिए, तो यहाँ पर आ जाएगा 5, यहाँ पे 9 और 8 ऐड होके 17 बनाएंगे, 17 का 7 हासिल लगा 1, 9 9 8 और 1 9 9 18 और 1 19 का 9 हासिल लगा 1, 7 और 1 8 और 1 9। आपका ये एक तरीका होता है आपको मल्टीप्लाई करने का। दूसरा तरीका एक शॉर्ट ट्रिक है जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं। इनके एडवांस क्वेश्चन भी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। हर क्वेश्चन आपका प्लस माइनस गुणा भाग और बाकी भी जितने क्वेश्चन हैं उनकी भी सभी की शॉर्ट ट्रिक्स है, जिसको आप अपने प्रैक्टिस जब आपकी नॉर्मल क्वेश्चंस की हो जाएगी तो आप उस तरीके के क्वेश्चंस को अपने शॉर्ट ट्रिक्स से भी करना आपको यहीं पर बताया जाएगा। तो चलिए चौथा इसके लिए प्रैक्टिस लिख लेते हैं हम। प्रैक्टिस पहला 35 इंटू 112, दूसरा 40 इंटू 13, तीसरा 45 इंटू 15 और चौथा 100 इंटू 25। देखिए मैंने अभी आपको इसमें एडवांस क्वेश्चन नहीं कराए हैं, इनकी शॉर्ट ट्रिक्स अभी नहीं बताई हैं, इसलिए जब हम नेक्स्ट वीडियो को देखेंगे, जब आपकी इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो हम उन क्वेश्चंस, इन सेम क्वेश्चंस को भी शॉर्ट ट्रिक से भी करेंगे, इनके एडवांस फॉर्मेट वाले क्वेश्चंस को भी करने वाले हैं। चौथा है हमारा डिवाइड यानी भाग, इसको हम बोलते हैं डिवाइड, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं डिवाइड का। देखिए डिवाइड में आपको किस तरीके से बोलेगा, वो बोलेगा कि 3 इस तरीके से बोलेगा 15 डिवाइडेड बाय 2। तो जब इस तरीके से बोल रहा होता है तो आप क्या करते हैं, 15 डिवाइडेड बाय 2 जब कर लेते हैं तो इस तरीके से इसको लिख लिया हमने। उसके बाद हमें क्या करना है, पहाड़ा पढ़ना है। पहाड़ा कितनी बार पढ़ें कि 15 आ जाए, तो हम 2 के पहाड़े में तो 15 आता ही नहीं है, तो 2 के पहाड़े में 15 नहीं आता, तो कम से कम बार पढ़ें कि उसके पास पहुंच के रुक जाएं। जैसे 2 छिंग 12, 15 से बहुत दूर है, 2 सत्ते 14, 15 के पास है, और पास जाने की कोशिश करेंगे तो लेकिन उसके पार चले जाएंगे, 2 अट्ठे 16, ठीक है। तो 2 सत्ते 14 और 5 में से 4 गया, 1 बचा और यहाँ कुछ नहीं बचा, यह हमारा
शेष आ गया। यहाँ पर हम बहुत इजी क्वेश्चंस को कर रहे हैं, अभी इनके एडवांस मेथड नहीं है, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, इसलिए आप अपनी प्रैक्टिस करेंगे और हम जैसे ही आने वाले लेक्चर्स में अपनी वीडियो को और एब्जॉर्व करते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे हम टफ की तरफ को, तो हम लगातार इस तरीके के क्वेश्चंस को डील करते जाएंगे। इसलिए चैनल के साथ लगातार जुड़े रहिए। अपनी रीडिंग एबिलिटी और बाकी आपकी जीके के रिलेटेड भी सभी कुछ मटेरियल आपका यहाँ पर गवर्नमेंट के एग्जाम से रिलेटेड सब कुछ आने वाला है। तो चलिए इसके प्रैक्टिस सेट देख लेते हैं। प्रैक्टिस सेट, तो इसके लिए मैंने लिख दिया है यहाँ पर पहला क्वेश्चन 15 डिवाइडेड बाय 30, सेकेंड 30 डिवाइडेड बाय 35 और ये थर्ड क्वेश्चन इसका 4 डिवाइडेड बाय 244। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप करेंगे। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इस क्वेश्चन से, इन्हीं कॉन्सेप्ट के एडवांस क्वेश्चन, एडवांस प्रॉब्लम के साथ। तो पाल मैथ्स एकेडमी के साथ लगातार जुड़े रहिए। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा। पाल मैथ्स एकेडमी के साथ जुड़ने के लिए थैंक यू।